नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आज का बाजार बुलेटिन। आज की बात शुरू करें उसके लिए कल के लिए आपसे माफी मांगता हूं क्योंकि कल आपके लिए बाजार बुलेटिन नहीं बना पाया था। तबीयत थोड़ी नासाज थी और बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाग कर इस वीडियो को तैयार किया जाए, बैठकर इसके बारे में शूट किया जा सके। तो कल का वीडियो नहीं आ सका था, इसके लिए दर्शकों से बहुत बहुत माफी। और आज के बुलेटिन की शुरुआत करें तो चांदी जो है वो $91 को कल टच कर गई और उसके बाद हालांकि उसमें थोड़ी गिरावट आई और 89.23 पर बंद हुई, यानी इसमें करीब करीब 2% की तेजी। और भारतीय बाजार की अगर बात की जाए, इसको कन्वर्ट किया जाए अगर, तो ये 2,76,000 से भी ऊपर दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम चाइना की बात करें, क्योंकि चाइना का बाजार कल खुला था और चाइना के बाजार में ल्यूनर न्यू ईयर हॉलिडे के बाद उनका बाजार खुला था, तो वहां पर भयानक तेजी देखी गई और करीब 104.26 तक वो गया, यानी कि करीब उसमें 14 साढ़े $14 की तेजी थी चाइना के बाजार में। ये साफ दिखाता है कि वहां पर जिस तरीके की डिमांड ल्यूनर न्यू ईयर हॉलिडे से पहले बनी हुई थी वही अभी भी बनी हुई है। और चाइना के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नियम जो लागू किए गए थे इस साल की शुरुआत में, और उन सब के कारण वहां पर डिमांड लगातार अभी भी बनी हुई है। और वहां पर क्योंकि बाहर से भी नहीं जा रहा और जो वहां पर है वो बाहर निकल नहीं रहा, तो वो डिमांड के कारण इस तरीके की तेजी देखी गई है। और अब ये अगर हम सोने की बात करें तो सोना भी $5200 को टच करके वो उसने 5200 से ऊपर गया, उसके बाद 5165 पर बंद हुआ और करीब मामूली ही बढ़ोतरी हुई अगर पिछले दिन के मुकाबले देखा जाए तो 0.13%। और करीब भारतीय मुद्रा में इसे बदले तो करीब 1,60,000 रुपए ये बनता है। लेकिन ये अब साफ दिखा रहा है कि चांदी को लेकर जो लगातार ये कहा जा रहा था कि क्या चांदी दोबारा से अपने जो हाई उसने बनाया था 29 जनवरी को $121 का, क्या वहां तक पहुंच सकेगी। तो अब आप ये देखिए कि चाइना अक्टूबर में, पिछले साल अक्टूबर की अगर हम बात करें तो उस समय चांदी $50 के करीब थी, वहां से $121 गई, उसके बाद वो $64 तक आ गई, यानी करीब करीब आधा उसमें गिरावट हो गई। 121 से वो $64 तक आई और अब वो दोबारा 90 की रेंज में चल रही है। तो ये दिखाता है कि चाइना में, माफ कीजिएगा, चांदी में जिस तरीके के कहा जा रहा था कि बहुत वोलेटिलिटी रहेगी लेकिन बुलिश ही उसका बिहेवियर दिखाई दे रहा है, तो वो अब साफ होने भी लगा है। अब तो बड़ा सवाल यही है कि क्या चांदी फिर से अपने हाई स्कोर यानी 121 को पार करेगी, उसे टच करेगी। तो ऐसा होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। अब कितना समय लेगा, कब तक होगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 121 भी जा सकता है। अब ये वर्तमान स्थितियां जो है वो दिखाई दे रही है। और चीन में $100 जैसे ही छुट्टियां खुली है उसके बाद $100 का भाव वहां पर 100 से ऊपर ही रहा। तो वो एक चीज दिखाता है कि चाइना में ये डिमांड लगातार बनी हुई है। अब एक और जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ, जो वहां पर परसों जिसकी खबर आई मैक्सिको की, वहां पर जिस तरीके से एक ड्रग कार्टेल के मुखिया, यानी जो सबसे बड़ा वहां का ड्रग कार्टेल था उसका मुखिया एल मेंचो की पुलिस ने मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। और उसके बाद उपद्रवियों ने, उसके कार्टेल के लोगों ने, बदमाशों ने पूरे मैक्सिको को एक तरह से झुलसा दिया। वहां पर बड़े पैमाने पर आगजनी और तमाम हिंसा की घटनाएं हुई हैं। और वहां पर चांदी का भी जो प्रोडक्शन होता है उसमें कई तरह की बाधाएं आने की खबर आ रही है। हालांकि इनकी पुष्टि अभी कुछ समय बाद होगी, क्योंकि किस तरीके से उसका असर पड़ रहा है, किस तरीके से माइनिंग का असर है, वो सब चीजें देखनी होगी। मैक्सिको इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि मैक्सिको में करीब करीब 6300 मीट्रिक टन चांदी का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। और दुनिया का अगर हम माने तो दुनिया में करीब 26,000 मीट्रिक टन का उत्पादन होता है, उसमें से 25% मैक्सिको में है। तो ये जो है बड़ा डेवलपमेंट है और वहां पर सप्लाई में दिक्कत शुरू हो गई है। और ड्रग कार्टेल्स ने कई माइंस पर भी हमला किया था, माइनर्स पर भी हमला किया था, उनमें से कुछ की हत्या भी की। तो वो एक जो रंगदारी मांगने का एक बड़ा धंधा वहां पर है और बड़े पैमाने पर रंगदारी मांगी जाती है, वो वहां पर देखने को मिल रहा है। और वहां पर कई ड्रग कार्टेल सक्रिय हैं, जिसमें से सबसे बड़े ड्रग कार्टेल का मुखिया ये एल मेंचो था। और इसके बेटे को भी हालांकि पुलिस ने वहां पर गिरफ्तार कर लिया है। और अब कार्टेल हालांकि उनका चल रहा है, अब उसे टेक ओवर कर लिया गया है और बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ वहां पर यह हमला चल रहा है।
दूसरा, दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल कारण है वो अभी भी बने हुए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का जो टैरिफ कार्ड के बाद का जो पूरा विवाद हुआ है वो अभी भी नहीं सुलझा है, क्योंकि वो 150 दिन ही रह सकता है कानून के मुताबिक, और क्योंकि उन्होंने अमेरिकी संसद कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली है तो 150 दिन ही रह सकता है। लेकिन उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्या दुनिया भर के देश मानेंगे, ये सब चीजें अभी थोड़ी डोलड्रम में है, क्योंकि स्थितियां पूरी तरीके से साफ नहीं हुई हैं। दूसरा, ईरान के साथ लगातार तनाव बना हुआ है। ईरान पर कहा जा रहा है कि अगले 1-2 दिनों में कुछ हो सकता है। अगर युद्धक स्थिति बनी तो आप समझिए कि सोने और चांदी में जो तेजी है वो कहां तक जा सकती है, इसका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। युद्ध की स्थितियों में बड़ा फ्लक्चुएट होता है, लेकिन बार बार हम आपको ये गुजारिश जरूर करते हैं कि आप अपने सेबी इन्वेस्टर सलाहकार से बात कर ही अपने पैसा इन्वेस्ट करिए, क्योंकि पैसा आपका है, नफा और नुकसान आपका है। वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, हालांकि दोनों बुलिश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उठापटक भयानक होती रहेगी, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं वो इसी तरह के बने हुए हैं। तो अब चांदी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो अपने $100 के रेंज को पार करेगा। क्या $100 एक जो सूचक है कि $100 से ऊपर जाएगा, वो जाता हुआ दिखाई दे तो रहा है, लेकिन बहुत वोलेटिलिटी रहेगी, ऊपर नीचे ये सब होगा। और दूसरा बड़ा सवाल कि जो ऑल टाइम उसका हाई था $121, क्या उससे ऊपर जाएगा। अब आप देखिए कि चाइना में तो $100 से ऊपर ये चल ही रहा है, भारत में भी $90 के आसपास, बाकी भी $90 के आसपास कॉमेक्स पर ये पहुंच गया था। 91 को इसने टच किया, फिर 89.23 पर आया। तो यानी चांदी में और सोने में दोनों में बुलिश बना हुआ है, लेकिन गोल्ड ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। बढ़ोतरी की परसेंटेज देखें तो चांदी में ज्यादा दिखाई दे रही है पिछले कुछ दिनों से, लेकिन सोने की मजबूती उसे ज्यादा बुलिश करती है और वो ज्यादा स्थायी और ठोस नजर आता है। तो यही है ये आज का बुलेटिन। और आज के बुलेटिन मैक्सिको पर अभी कुछ दिन नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि वहां की स्थिति किस तरह से सामान्य होती है, किस तरीके से स्थितियां ठीक होती है, क्या प्रोडक्शन पर किसी तरह का असर पड़ता है, ये सब चीजें भी काफी देखने वाली बात होगी, क्योंकि उसका असर भी व्यापक स्तर पर पड़ेगा। तो आज के बाजार बुलेटिन में इतना ही। अपने दोस्त विक्रांत यादव को इजाजत दीजिए, और अंत में हमारा एक और वही आपसे निवेदन कि अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत सोच समझ कर कीजिए, अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से बात कर कीजिए। पैसा आपका है तो नफा और नुकसान आपका होगा। और एक छोटा सा अनुरोध कि अगर आपने हमें अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आपका ये जो काम होता है ये काफी प्रोत्साहित करता है नई खबरें, नए बुलेटिन बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।